दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन जो बैंक पेंशनर्स के संबंध में है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है एमसी सिंगला साहब के केस की जो अगली सुनवाई है, यानी कि 9 अप्रैल को जो प्रपोज्ड है, उसके बारे में तमाम तरीके के मैसेजेस चल रहे हैं। मैं उसको विराम देना चाहता हूं अपनी इस वाणी के माध्यम से। आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तो निश्चिंत हो जाएं कि बिल्कुल आपका केस सुना जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल 100% सुना जाएगा। फिर कुछ लोगों ने बीच में कहा साहब सबरीमाला का केस आ जाएगा तो हमारे जज साहब वहाँ चले जाएंगे, मान लीजिए बड़े सीनियर हैं, इस सब तरीके से। ये ठीक है, उनका सोचना अपनी जगह सही था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस केस के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है उसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, उसमें हमारे दोनों जजेस का नाम नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं। और मैंने आपको बता दिया था पिछले ही वीडियो में कि भाई इसकी वीकली लिस्ट में जो है नाम आ गया है। हमें 9 तारीख को हमने मांगी थी डेट, मेरा मतलब है हमारे जो वकील साहब थे प्रतिवादी के, उन्होंने 9 तारीख मांगी तो 9 तारीख दे दी गई, तो 9 तारीख में उनका केस होगा। वीकली लिस्ट में बहुत पीछे है, 249 नंबर पर। ये बात पिछली वीडियो में बनाई थी, मैंने आपको बता दी थी। तो आज इसलिए बता रहा हूँ कि जो बीच बीच में अन्य बातें चलने लगती हैं, जैसे ही कहा गया कि साहब हमारा केस तो डबल बेंच में है, ठीक है साहब, लेकिन ये जो बेंच दिख रही है कोर्ट नंबर 2 में, ये 3 जजेस की है, तो हमारा केस तो गया काम से। तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8 तारीख को ये 3 जजेस बैठेंगे, ऑनरेबल जजेस, और 9 तारीख को वही हमारे वाले, अपने वाले, जिनका केस मतलब जो हमारा केस देख रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, ये लोग ही बैठेंगे। अब 8 तारीख का मामला ये कि 8 तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कैपिटल पनिशमेंट होना है या हो सकता है। ऐसे मामलों में डबल बेंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब सदस्यों की संख्या, जजेस की संख्या बढ़ाई जाती है, और फिर उसमें देखा जाता है कि जजेस का, ज़्यादातर जजेस का रुझान किधर है। कभी कभी 2 जजेस एक तरफ से बोलते हैं, तीसरा अलग से उनका अपना व्यू अलग, पॉइंट अलग होता है। ये सब बातें आती हैं क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको हिंदी में कह सकते हो आप फांसी का मामला, मृत्युदंड, इस तरीके की, ऐसे कुछ क्रिमिनल्स के मामले में। इस वजह से ये बातें हैं। लेकिन 9 तारीख को ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 तारीख को वही हमारे अपने वाले दोनों ऑनरेबल जजेस बैठेंगे और भाई साहब आपका केस सुना जाएगा। बिल्कुल आप स्पष्ट समझ लें, कहीं कोई संशय नहीं है। अब डेली लिस्ट जैसे आने वाली है, डेली लिस्ट आने वाली, जिसे डेली लिस्ट आ जाएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि डेली लिस्ट में हमारा नंबर कहाँ पर है। लेकिन ये भी बता दूं कि मामला है, डेली लिस्ट आएगी तो 8 तारीख की आएगी। 9 तारीख की डेली लिस्ट जब बनती है तो 8 तारीख की शाम को, यानी 8 तारीख के जो केसेस बचे वो और बाकी के कुछ इसमें से निकाल लिए जाएंगे, जिसमें आपका एमसी सिंगला साहब का केस अवश्य होगा, ये बिल्कुल निश्चिंत रहे। अब अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि अच्छा ठीक है भाई 9 तारीख को होगा तो किस नंबर पे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो लिस्ट आएगी तभी मालूम होगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि पहले पर अगर नहीं होगा 1 नंबर पर तो दूसरे या तीसरे पर अवश्य होगा, इससे नीचे जा ही नहीं सकता। और ये भी बता दूं कि 9 तारीख में सुबह 10:30 बजे आपका मतलब मामला नहीं सुना जाएगा, थोड़ा बाद में सुना जाएगा। शुरू में क्या होता है, शुरुआत में कुछ विशेष टाइप के केसेस होते हैं, आर्डर केसेस टाइप के, या बहुत अर्जेंट केसेस जिससे बेल टाइप के, जिसमें आदमी जेल जाना या ना जाना है, उस तरीके के, या कुछ ऐसे मामले जो डिसाइड हो चुके हैं उसमें खाली आर्डर लिखवाना दो, उसमें समय भी नहीं लगता। तो ये सब बातें हैं और 9 तारीख को आपका केस अवश्य सुना जाएगा, मुझे यही बताना था। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और एक चीज़ और कह दूं आपसे चलते चलते, अब वर्किंग एसोसिएशन, अभी आपने देखा होगा वर्किंग एसोसिएशन ने खूब हड़ताल की। पहले तो कि 5 डेज़ के बारे में नोटिस दिया, सरकार पर असर नहीं हुआ, फिर हड़ताल कर गए, हड़ताल इन्होंने कर दी, स्ट्राइक, फिर भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। PLI का मामला आया, बड़ी नोटिस दी और बड़ा सब किया, ALC CLC के यहाँ गए,
इसके बावजूद उन्होंने आदेश कर दिया, पेमेंट दे दी, फिर मुकदमा भी कर दिया, आईबॉक ने मुकदमा भी कर दिया, वहाँ भी स्टे नहीं मिला। ये सब बातें हैं और की लंबी डेट भी मिल गई। तो अब इतना अनुमान इनको लग गया है वर्किंग एसोसिएशन को जी, कि बिना 100% समर्थन के, किसके, इनके समर्थन के, रिटायरीज़ के समर्थन के, अभी तक इनका जो रुतबा बना रहता था मीटिंग में, गैदरिंग का, ये सब, तो रिटायरीज़ तो पहुंचते थे मैक्सिमम, मतलब समझ लीजिए जहां कहीं प्रदर्शन या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होना होता था, अगर 1000 रिटायरीज़ है तो आप समझ लीजिए कि 90%, 80 to 90% पहुँच ही जाते थे। कुछ अन्य समस्याओं से बाहर रहे हों या कुछ स्वास्थ्य न ठीक हो, उनको छोड़ के सब पहुँच जाते थे। अब रिटायरीज़ की ज़बान से भी ये निकलने लगा है कि ये हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं, और इनका नतीजा इन्होंने देख लिया कि इन्होंने हड़ताल भी कर ली। 5 डेज़ तब से नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। 5 डेज़ की बात तो जब मैं नौकरी में था तब से शुरू हुई थी भाई साहब, तब से आज तक नहीं हुआ। और अभी आपने देख लिया स्ट्राइक सब कर ली, PLI का पर भी ये सब फेल हो रहे हैं। तो अब इन्होंने सोचा है कि अब इनका साथ बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में, यही सोच के तहत, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, 3 वर्किंग एसोसिएशन ने एक साथ ज्वाइंटली एक लेटर लिखा है निर्मला सीतारमण जी को 2 तारीख को। कुछ उसमें डिमांड्स लिखी, उसमें PLI की भी बात है, रिक्रूटमेंट की भी बात है, 5 डेज़ की भी बात है, वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात है, तो कई तमाम सारी बातें हैं। 13 पॉइंट्स है उसमें, 10 पॉइंट तो अपने लिखे हैं, लेकिन 11वें से उन्होंने शुरू कर दिया है पेंशन अपडेशन हम लोगों का, मतलब रिटायरीज़ के मामले में जी, और आपका एक्स ग्रेसिया का रिव्यू, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी बातें हम लोगों की रिटायरीज़ के इशू इन्होंने उठाया। अब इनको लगा कि बिना इसके काम नहीं चलेगा। चलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, जब जागें तब सवेरा। और इसी क्रम में आज यानी कि 5 तारीख को ही भोपाल में, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल में, आज एक पेंशनर एसोसिएशन का ट्राइनल कॉन्फ्रेंस था, एक PSB का। वहाँ सुब्रतो सरकार और KV आचार्य, ये सब लोगों को तो आना था, रिटायरीज़ के लोग हैं, ये सब मेहमान थे। एक और विशेष मेहमान वहाँ बुलाए गए जी। बुलाया गया क्या हुआ, यूँ समझिए कि आईबॉक की तरफ से रिक्वेस्ट करके उनको भेजा गया कि प्लीज़, वो इसलिए भेजे गए कि वो व्यक्तित्व है वो, कि समझ लीजिए कभी भी किसी वर्किंग एसोसिएशन ने पेंशनर्स की कोई बात कभी नहीं उठाई, और 12th BPS में आपको जो ये एक्स ग्रेसिया मिला है भाई साहब, ये केवल उसी व्यक्ति की वजह से मिला, उसने ये बात उठाई। और जब उसने ये व्यक्ति ने वहाँ बात उठाई थी IBA के सामने, तब ये सब बाकी के साथी कहने लगे थे, उनके जो UFB में और थे, अरे भाई आप कहाँ, मतलब इस चक्कर में हम लोग अपना 5 डेज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ये वो। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये रिटायरीज़ का भी कुछ होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं। ठीक है, पेंशन अपडेशन का सब ड्यूटी से बता रहे हैं, फिलहाल कुछ करें। तो उन्होंने जो है ये एक्स ग्रेसिया का प्रोविज़न कर दिया था। भले रिव्यू अभी तक नहीं हुआ है, रिव्यू नहीं हुआ है ये अलग बात है, लेकिन ये उन्हीं की वजह से। मैं बता दूं उनका नाम, और कोई नहीं, सिर्फ मिस्टर RN शुक्ला, रामनाथ शुक्ला। वो एक बैंक के PSB के ऑफिसर यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनको भी आज विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ बुलाया गया। अमूमन बुलाया क्या गया, तो उनसे रिक्वेस्ट करी, वो आए। आईबॉक ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे इनको बुला लीजिए। मतलब आईबॉक बताना चाहता है, वर्किंग एसोसिएशन बताना चाहती है कि अब हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। ये एक शुभ संकेत है, और हो सकता है इस शुभ संकेत की बातें तभी आई हैं जब हमारा ये केस, MC सिंगला साहब का केस, बिल्कुल फाइनल हियरिंग में। इसलिए सब तरीके से बिल्कुल शुभ संकेत हैं, और 9 तारीख के लिए अच्छा नतीजा सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। संशय छोड़ दीजिए, सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, सुना ही जाएगा, नतीजा आपके पक्ष में होगा। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऑर्डर उसी दिन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कुछ अच्छे सिग्नल्स उस दिन जरूर आएंगे। तो प्लीज़ इंतज़ार करिए 9 तारीख को। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।